हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट्स क्या करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, शायद ये स्टोरी का लास्ट पार्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लास्ट पार्ट होता है या नहीं। वैसे तो ये लास्ट पार्ट ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो आरएम की आंट होती है वो आरएम को और उसके सेक्रेटरी गार्ड्स को दोनों को अनकॉन्शियस कर देती है और लाके डैलन के रूम पे उसके प्लेस पर ले आती हैं। देन वहाँ पे अब हम देखते हैं कि अदर साइड जो हमारी कैली होती है वो जिनके ऑफिस आ जाती है और वो जिन को इन्फॉर्म करती है। तभी जो जिन होता है वो फोन को पिकअप करता है और कहता है ओके मैं आ रहा हूँ, और वो नीचे आता है। और आने के बाद वो मतलब जो केली होती है ना, वो उससे कहते हैं तो हम चले, आज हम कहाँ जा रहे हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। तभी जो केली होती है वो कहती है एक रोमांटिक सी डेट करना चाहूंगी। तभी जो जिन होता है वो हंस देता है, क्योंकि मतलब केली यहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा इनोसेंट दिखा रही होती है। तभी वो कहता है ओके, इतना कहकर ना वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तभी जो केली होती है वो कहती है क्यों ना तुम मेरी गाड़ी में बैठो। और इतना कहकर वो अपनी गाड़ी की ओर इशारा करती है। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके, और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो जैसे ही आने को करता है तो जो जिन होता है वो जिन को मना कर देता है कि नहीं वो नहीं जाएगा, वो खुद ही जा रहा है। अब कैली को इससे बड़ा मतलब मौका और कहाँ मिलने वाला था। वो एक राहत सांस ली होती। अब वो बैठ जाती है और बैठने के बाद वो अपनी गाड़ी के साथ क्या करती है कि उसे जिस रेस्टोरेंट में जाना था ना, तो वो उस और को मोड़ देती है और इन्फॉर्म कर देती है कि वो लोग आ रहे हैं। अब वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाके वो लोग ना मतलब खाने को ऑर्डर करते हैं। तभी जो कैली होती है वो कहती है तो बताओ तुम क्या क्या खाना चाहोगे। तभी जो जिन होता है वो कहता है मुझे नहीं खाना, फिलहाल तुम बताओ तुम्हें मतलब वो खाना था ना। तभी जो कैली होती है वो कहती है ओ तभी तो मतलब तुम मेरी बात को मान लिया करो। इतना सेकंड वो थोड़ा सा पाउटी लिस्ट बनाती है। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके बाबा ठीक है, मेरे लिए मतलब फ्राइड चिकन मंगा दो। इतना कहकर वो कहती वेटर्स को बोल देती हैं। अब वो लोग ना पीने के लिए जिन मंगा देते। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके अब फ्रेश होके आता हूँ। तो केली कहती है हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही वो जो जिन होता है वो फ्रेश होने के बहाने वॉशरूम जाता है, इधर जो कैली होती है वो क्या करती है कि तुरंत अपने पर्स से एक ड्रग्स निकालती है। निकालने के बाद उसकी मतलब ड्रिंक का जो ग्लास होती है उसमें मिला देती है। जो जिन होता है वो आ जाता है और केली कहती है ओके तो ये मैं पहले इसे पियो। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो ग्लास को मतलब फिनिश कर देता है। और इधर जो कैली होती है ना, वो देख रही होती है, वो अपने खाने को एंजॉय कर रही होती है। तभी वो कहती है ओके तो अब हम क्या करें। तभी जो कैली होती है कुछ नहीं, चलो फिर हम लोग चलते हैं ऐसे ही। अब मुझे ना अब मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि थोड़ी ही देर बाद वो जो ड्रग्स है अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तभी जिन कहता है बस तुम्हारा इतनी ही ख्वाहिश थी। तभी जो केली होती है वो कहती है नहीं मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। तभी वो कहता है ओके चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ और मैं भी घर पे चलता हूँ। तभी वो कहती ओके, और इतना कहता है वो दोनों अपने मतलब जैसे गाड़ी में बैठते हैं। अब जिनको ना थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, थोड़ा सा नींद आ रही है। तभी वो केली की तरफ देखता है। जो केली होती है ना उसे देखती है, दोनों मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। तभी जिम कहता है कि मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत ही ज्यादा थक गया। तो जो कैली होती है वो कहती है अगर तुम्हें ज्यादा मतलब टायर्ड फील लग रहा है तो तुम सो सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और हाँ मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि तुम्हारे मतलब जो बॉयफ्रेंड है उसे बुरा लगे। तभी जो जिम होता है वो हंसता है, वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि हाँ, इतना कहता है ना वो हंस देती है। अब हमें देखते हैं कि थोड़ी देर बाद डायरेक्ट डैलन के प्लेस पर। तो जो डैलन होता है ना वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था और किन से कहता है "ए, मेरी जान से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, बहुत ही ज्यादा"। इसमें कहकर ना वो हल्के जोर से हंस रहा था, क्योंकि वहां पे ना आर्यन और जो जीन होते हैं ना दोनों को लाकर बांध दिया हो जाता है। अंदर दोनों को सेक्रेटरी गार्ड्स नहीं होते। तभी थोड़ी देर बाद जो डैलन होता है
वो अपने आदमी से कहता है कि इन दोनों की अच्छी खातिरदारी की जाए और इनको उठाओ। इतना कहकर ना वो लाते हैं पानी का बकेट और उन दोनों के ऊपर डाल देते हैं। और इनको तो मतलब कह सकते हैं कि इसको मतलब खड़ा करके इसका हाथ ऊपर करके बांध दिया गया होता है और इसे घुटनों के बल बैठा दिया गया होता है और जो जिन होता है इसे चेयर को उसके हाथ को पीछे बांध दिया गया होता है और उसका भी मतलब जो पैर होता है उसे भी बांध दिया जाए और उन्हें पर दोनों के मतलब टैप को चिपका दिया जाता है कि ताकि वो दोनों बोल ना पाए। उसके बाद वो उसके जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाते हैं पानी बकेट से भरा हुआ वाटर लाते हैं और उन दोनों के फेस पर डाल देते हैं। जब दोनों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। पहले तो वो अच्छे से ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे, वो थोड़ी देर के बाद वो देखते। तभी जो आर्यन होता है इसे तुरंत समझ में आ जाता है, वो तुरंत अपनी आंट की तरफ देखता है और कहता है कि आंट, ये आपने क्या किया? तभी इसकी आंट ने कहती है मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो मुझे अच्छा लगा। इतना कहकर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है और उधर जो जिन होता है इसे भी ना थोड़ी देर में अब समझ में आ गया होता है। वो देखता है इधर उधर तो सामने कैरी खड़ी होती है, डैलन खड़ा होता है और उसके आंट खड़े होते हैं और डैलन का सेक्रेटरी गार्ड जो होता है वो खड़ा होता है और उसका आंट कभी ये सारे लोग खड़े होते हैं। सारे लोग एकदम पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है चली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी जो चली होती है वो कहती है ओ हमें तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया?" इतना कहकर आती है और उसके चीक्स को ऊपर करती है और कहती है तुम्हें पता भी है ना, तो तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इतना कहकर ना वो कुछ करती नहीं है, बस इसको ऊपर की तरफ देखती रहती है। और यहाँ पे अगर मैं राइट सच कहूँ तो कैली जो होती है ना वो जिम को मतलब तुरंत ज्यादा पसंद कर लेती है क्योंकि जिम जो होता है ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तभी जो आर्यन होता है वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि इससे दूर रहो पहले, वरना मैं तुम्हें जान के मार दूँ। तभी जो कैली होती है वो कहती है मुझे नहीं पता था। तभी वो जिम के पास जाती है और अच्छे से उसके चेहरों को पकड़ती है और उस पर अपना हाथ फिराने लगती है। तभी उसके बालों में कहती है मुझे तुम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एंड सेक्सी है, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तभी जो जिन होता है वो कहती है कैली ये तुम क्या कर रही हो? और तुम्हें मतलब इस तरह की हरकतें करती है। तभी जो कैली जो होती है ना वो हंसने लगती है, वो कहती है बेबी ये तो मेरा काम है, और लोगों को यही काम तो करती हूँ। तभी जो जिन होता है वो मुझसे से इसी तरफ देखता है और कहता है कि डोंट टच मी। तभी जो कैली होती है वो कहती है ओहो तुम भी रात, और इतना कहकर इसे वापस से उसे परेशान करने लगती है। तभी जो आंटी की होती है वो आर्यन के पास आती है और आते ही इसे एक और खींच के मारती है और कहती है कि आर्यन मैंने तुमसे क्या कहा था? तभी आर्यन कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा था। तभी इतनी आंटी कहती है कि अगर तुम इस वक्त मेरी बात मान लिए होते बट तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुझे बिल्कुल कुछ फादर की तरह ही निकले जैसे मेरा भाई निकम्मा था। जब वो ये देखती है तो आनंद को और जिन को बहुत तेज हो गुस्सा आता है। तभी वो जोर से उनका नाम चिल्लाता और कहता मिट्टी, आप ये क्या बोल रहे हैं? तभी जो आर्ट की होती है वो कहती है चिल्लाओ मत, समझ में आया क्योंकि तुम्हारी बात थी तुम्हारी तक तुम लोग की तरह एकदम निकम्मा था। समझ में आया जैसे इसने तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी आनंद से करते हुए, तो वैसे तुम इससे शादी करने वाले अपने इज्जत कर लेते। इतनी मतलब औकात ही क्या है, इतनी हैसियत ही क्या है, वो ना सारी चीजों को बोल रही होती है। तभी वो कहती है तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम तुम्हारे मन बैठ के साथ क्या होता तुम जानना चाहोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ना मरते वक्त तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। तभी वो टैलेंट की ओर इशारा करती है और जो टैलेंट होता है वो अपने सेक्रेटरी को देखता है। अब वो दोनों उसे एक कागजात देते हैं और आंट किम कहती है इस पर साइन करो। तभी जो घरे होता है वो कहता है कि नहीं मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। तभी जो आंट किम होती है वो कहती है कि साइन करो और नहीं तो वो उसे जान से मार देंगी। वो ना जिन की तरफ पॉइंट करके बोलती है। अब कुछ गार्ड्स आकर जो कि आर्यन के अपने ही होते हैं, जब आर्यन इन लोग को देखता है तो वो कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी उसके गार्ड्स कहते हैं कि सॉरी बॉस हम लोग तुम्हारे लिए काम नहीं करते थे। और इतना कहकर ना वो सब लोग हंसने लगते हैं और वो जिन को ना मारने लगते हैं और जिन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारने लगते हैं। तभी वो कहता है कि रुक जाओ। तभी
मैं साइन करता हूँ बट इसमें है क्या? तो उसकी जो आंट की होती है वो कहती है कि तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना पढ़े लिखे कोई चीज साइन नहीं कर पाती। खैर छोड़ो, लाओ मैं ही बता देती हूँ ये क्या है। और वो उसे बता देती है कि ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी की मतलब पेपर है जो इसने अपने नाम पे करवा रखे हैं, एंड देन उसमें साइन करने का लिए वो बोल रही होती है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओ तो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी आंट, तो तुम मुझे पहले ही बता देती। तभी उसकी आंट कहती नहीं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जबकि मुझे इस माफिया वर्ल्ड पे रोल करना है, मुझे ये थर्म चाहिए और जिसके लिए तुम्हें मरना होगा। समझ में आया? तुम अगर जिंदा रहो तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगी यार। इतने चक्कर वो कहती है कि जल्दी साइन करो, और हाँ मुझे प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज्यादा मतलब कीमती है मेरे लिए। इतना कहकर वो उससे कहती है साइन करो वरना मैं उसे जान से मार दूँ। तभी आर्यन जो होता है वो कहता है ओके, और इतना मतलब कहकर वो साइन कर देता है। अब जो आंट की होती है वो बहुत ही ज्यादा होने लगती है, वो टैलेंट की तरह करती है। तो टैलेंट कहता है ओ तो तुमने मतलब साइन कर दिया, खैर छोड़ो, तुम्हारी आंट और तुम एक ही जैसे हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तभी जो आनंद होता है वो कहता है क्यों, तो मुझे क्यों नहीं छोड़ने वाले? तभी आर्यन कहता है ओ तो अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तभी जो टैलेंट होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान। और इतना कहकर वो उसे अपने आदमियों से कहता है कि मारो इसे, और वो बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। तभी वो आंट किम की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो यहाँ पर साइन कर दिया है और तुम इसके बदले मतलब तुम मुझे छोड़ना नहीं। तभी जो आरएम जो होता है वो जानता है कि अभी उसकी आंट जो है वो मतलब प्रॉपर्टी के पेपर पे ही साइन कराएगी, बट उनको मतलब कुछ और भी चाहिए होता है जो कि उसके फादर की थी। तभी उसकी आंट कहते हैं ओ आर्यन, मुझे अभी एक चीज और चाहिए। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है मुझे पता है आंट तुम्हें क्या चाहिए, तो अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी जो उसकी आंट होती है वो कहती है हाँ तुम मुझे दे दोगे, अगर तुम मुझे नहीं दे तो मैं जिनको मार दूंगी। तभी आर्यन कहता है ओ वो तो ऑब्वियसली मतलब तुमने मतलब बहुत पहले ही तुम मार रही हो जिनको, और देखो ना तुम्हारी अलग बना के रखे। खैर छोड़ो, अगर एक बार मेरा हाथ खुला आर्यन तो तुम भेजोगे नहीं ना, क्योंकि वो अपनी आंट को ना देख रहा होता है गुस्से भरी नजरों से, क्योंकि मतलब उसकी जो आंट होती है ना वो एक बार के लिए वो कह सकते हैं कि एकदम डर गई होती, सहम गई होती। तभी वो अपने होश में आते हुए कहती है और अपने मतलब फेस पर एकदम कोई भी एक्सप्रेशन ना लाते हुए कहती है अगर तुम उसे नहीं देते हो तो हमारे मैं सही उसे मार दूंगी। इतना कहकर ना वो उसकी तरफ मतलब कहती है कि एक बुलेट को मतलब फायर करने के लिए। तभी जो आर्यन होता है उसे लगता है कि वाकई में वो जिन को मार देंगे। तभी आरिफ कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो जो उसकी आंट होती है वो कहती है कि वो सारी फाइल्स कहाँ है, वो सारे मतलब प्रूफ कहाँ है जो कि तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ रखे थे, बताओ। तभी जो आरिफ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, तुम्हें मतलब वो सारे प्रूफ चाहिए। तभी उसकी आंट कहता है कि मुझे पता है कि वो सारे प्रूफ तुम्हारे ही पास है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि बस मैं एक शर्त पे दूंगा, अगर मतलब जिन यहाँ से सही सलामत चले गए। तभी उसकी आंट कहती है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है अरे कि मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी अगर तुम्हें एक जान नहीं जा रही। और इतना कहते हुए वो अपने आदमियों को इस बार बोलती है कि शूट करने के लिए। अच्छे जो आदमी होते हैं तो वो करते हैं कि उसको पैरों पे शूट कर देते हैं, और यहाँ पे जिनको मतलब बुलेट्स लग गई होती है वो थोड़ा सा दर्द में होता है, तो वो आर्यन की तरफ देख रहा होता है। तो तभी जो जिन होता है वो कुछ बोलता नहीं, बस उसके मतलब आंखों से हल्के से आंसू बह जाते हैं। तो जो आर्यन होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि मिस कीर्ति, जो उसकी आंख होती है वो कहती है चिल्लाओ मत। तभी डैलन कहता है कि जल्दी बताओ वो प्रूफ कहाँ है, क्योंकि हमें वो प्रूफ डिस्ट्रॉय करना है जो कि तुम्हारे फादर ने हम लोग के लिए एकदम इकट्ठा करके रखे थे। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि ये हम लोग के गले में है। तो गाइस मैंने यहाँ पे बताया था कि उसके मतलब छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि उसके फादर ने जो भी प्रूफ कलेक्ट किए होते हैं और वो एक लॉकेट ना उन दोनों को गले में पहना दिया होता है। तो उसके जो गले में ना वो कोई मामूली लॉकेट नहीं होती है, इसमें ना कह सकते हैं कि बहुत अरे एक चिप लगा होता है, क्योंकि वो मतलब सारी मतलब उन लोग के खिलाफ उसमें सारी रिकॉर्डिंग थी, देन उन लोग ने
उसमें मतलब कह सकते हैं एक हिडन कैमरा था जिसमें उन लोग के खिलाफ बहुत सारे मतलब कारनामे जो भी होते हैं, उन लोगों ने कहा था किस तरह का बिजनेस है, तो उसके जो सेक्रेटरी होते हैं उसके फादर के वो लाजपत होते हैं। तो मरने से पहले उसके जो फादर होते हैं ना, वो मतलब जब पार्टी में आई मीन ये लोग जब जाते हैं बाहर इन लोग से डील करने, तो उसको फादर मदर जो होते हैं ना, वो लॉकेट ना उसको दे देते हैं, एक आर्यन के गले में डाल देते हैं और एक डाल देते हैं अपने मतलब दूसरे बेटे आई मीन जिम के गले में, वो नेकलेस को डाल दिया जाता। अब वो जो नेकलेस था ना, वो कह सकते हैं हार्ट शेप में था, तो जो हार्ट का हिस्सा था वो आधा मतलब आर्यन के पास था, वो आधा जिन के पास था। तो देन अगर वो दोनों लोग अपने जो नेकलेस को उतारते उसको ज्वाइन करने तब वो जाके मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होता एंड फिर मतलब उसमें जो भी मतलब कैमरा वगैरह जो भी था देन उसमें से इंफॉर्मेशन मिलती। तभी ये बात ना उसकी आंटी को कैसे पता चल जाती, तो वही वो उससे पूछ रही होती है। तभी उसको वो फादर से भी पूछती है, बट उसके फादर बताते नहीं है। इससे पहले वो लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में उसके फादर को मार देते। तभी आर्यन कहता है कि ओके, तो आप मतलब फ्लैशबैक खत्म हुआ हमारा। तभी वो कहता है ओ, तो मतलब आप इस नेकलेस के लिए मतलब चाह रही हैं। तभी आर्यन को भी इतना नहीं पता होता है, एकदम नहीं पता होता कि उसके गले में जो पेंडेंट पड़ा है, जो नेकलेस पड़ा है, उसकी आर्ट के खिलाफ उसमें बहुत सारे मतलब सबूत है। तभी वो कहता है कि तुम्हें मेरा मतलब नेकलेस क्यों चाहिए। अभी जब वो कह रही होती कि मतलब मुझे वो सबूत चाहिए ना, तब जाके आर्यन को थोड़ा सा रियलाइज होता है कि वो मतलब इस बारे में बात करे। तभी वो सोचता है कि उसकी मौत मतलब उसका वो प्रूफ कहाँ रख सकती है। तभी वो अपने दिमाग पे ना थोड़ा सा जोर डालता है ना, तब उसे जाकर पता चलता है कि वो मतलब वो जो नेकलेस है कहीं ऐसा तो नहीं, आई मीन जो प्रूफ है वो उस नेकलेस में है। तभी उसकी आंट कहती है तो दूसरा कहाँ है। तभी वो जिन की तरफ इशारा करता है। अब जिन के भी गले से उस नेकलेस को उतार लिया जाता है और उसकी आंट जो होती है वो काफी ज्यादा माइंडेड होती है। वो उसे जैसे ही कनेक्ट करती है, वो जो पेंडेंट हार्ट शेप में था आधा था ना, वो पूरा हार्ट शेप में बन जाता है। और फिर वो मतलब टैलेंट से कहती है इसे कनेक्ट करो। वो एक लैपटॉप में तुरंत उसे कनेक्ट करते, देन सारे जो उन लोग के कारनामे काले छुट्टे होते हैं वो सारी चीजों के बारे में ना उन्हें पता चल गया होता है। तो वो ना मतलब देखती है, अच्छा वो उससे कहती है कि ओ, तो मतलब टैलेंट से कहती है ओ, तो अब हमें इन्हें इनके माँ बाप के पास पहुंचा देना चाहिए, जैसे कि मैंने इसके माँ बाबा को पहले ही पहुंचाया था। तभी जो बारे में होता है वो कहता है ओ, तो आपकी उस आस्तीन का साथ मतलब आंट को मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे मॉम डैड को मारा है। तभी जो उसकी आंट होती है वो कहती है हाँ, मैंने ही तुम्हारी मॉम डैड को मारा है, क्योंकि तुम्हारे बाप को मैंने बहुत समझाया था कि तुम्हारी माँ से शादी ना करे। और तुम्हारा जो बाप था वो एक नंबर का कमीना इंसान ठहरा। इतना ही कहना था। तभी मतलब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं इसकी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जो उसकी आंट होती है वो कहती है जान से तो बाद में मारोगे, पहले तुम्हारे सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड मरेगा आई मीन स्टेप ब्रदर, और फिर तुम मारे जाओगे। इतना कहकर वो जैसे ही शूट करने वाली होती है ना, कि जिनको की मतलब दूर से ही बुलेट फायर होती है और आंट जिनके हाथों पे आकर लग जाती है। तभी जो आंख के हाथ में जो मतलब गन होती है ना, वो हाथ से छूटकर गिर जाती है। तभी सारे लोग उस तरफ देखते हैं। तो इस तरफ कह सकते हैं कि आर्यन के गार्ड्स, उसके सेक्रेटरी और टेक कुक यून मिन, ये हमारे जो शुगा मतलब ये सारे लोग होते हैं ना, ये सारे लोग आ गए होते हैं। और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे ही वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे आर्यन के गार्ड्स, जिनके गार्ड्स आ गए हैं, तभी उसकी आंट उसे देखती है। तो आर्यन एक डेविल सी स्माइल दे रहा होता है। तभी उसकी आंट समझ गई होती है। तभी वो कहती है कि टैलेंट से कहती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब हम लोग को इसने ट्रैप में फंसा लिया है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि हाँ, क्योंकि आंट मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था, मुझे ना डाउट हो गया था तुम्हारे ऊपर। और इतना कहकर ना वो उसे मतलब सारी चीजों के बारे में बताने लगता है कि आप मतलब किस तरह से मुझे कहती थी, मैं मतलब यकीन कर लेता था। वो सारी चीजों के बात को ना वो रिपीटेडली बता लगते। तभी उसकी आंट कहती है ओ, तो खैर छोड़ो, अब तुम आ ही गए हो, बस यहाँ से जाओगे नहीं और एक भी लोग जिंदा बच के मिल जाएंगे। जो टैलेंट वो अपने सारे और पर्सन जो होते हैं वो वहां से बुला लिया होता है। और अब वहां पे मतलब हम कह सकते हैं कि जंग का मैदान बन गया होता है, क्योंकि वहां पे दोनों गार्ड्स के बीच में फाइट होने लगती है। और यहाँ पे आते ही उसके गार्ड्स क्या करते हैं कि तुरंत आर्यन और गीत को रेस्क्यू कर लेते हैं एंड उनका हाथ खोल देते हैं। अब सारे लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं। अब इधर जो आर्यन होता है वो एक एक करके उसके जो पर्सन होते हैं ना, सारे लोग मतलब एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। अब वहां पे अगर हमारा
कोई बचा रह जाता है तो बस गिना-चुना उसके थोड़े बहुत गार्ड्स से देखो और आर्यन जो होता है उसकी जो फाइटिंग स्किल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और जिन यहाँ पे ज़्यादा फाइट नहीं कर पा रहा होता है लेकिन फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय-बाय।